traders, welcome back to my channel TN Stocks. This is C Abbas on this side and the daily analysis is here. Now, how we are going to trade on Nifty? Monday, Tuesday and Wednesday I'm not available due to the reason that I'm going out station. मैं vacation enjoy करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं provide नहीं कर पाऊंगा levels on Telegram. That is the reason I'm uploading the video how you can trade on Monday. देखो Monday को आप इसके हिसाब से ट्रेड कर लें. ट्यूसडे एंड वेंसडे में आपको निफ्टी के लेवल्स नहीं प्रोवाइड कर सकता. मैं आपको बजाज फाइनेंस जो मैंने स्टॉक अलग से निकाला हुआ है जिस पर मैं 3 दिन काम करने वाला हूं. द रीजन इसके ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर हमको चार्ट के सामने बैठकर ट्रेड करना पड़ता है. हम स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों एक साथ नहीं लगा सकते बिकॉज इट रिक्वायर्स ह्यूज फंड्स. अराउंड 2 लाख 3 लाख का उसमें फंड चाहिए और एक लॉट के अंदर इतना फंड चाहिए सो दैट यू कैन कीप द टारगेट एंड स्टॉप लॉस टुगेदर. बट स्टॉक्स के अंदर आप ये चीज कर सकते हैं. यू कैन प्लेस द स्टॉप लॉस लेवल, यू कैन कीप द टारगेट्स एंड लेट द चार्ट रन. आप अगर नहीं देखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट लेकर आप निकल सकते हैं एंड दैट इज द बेस्ट ऑप्शन एक्चुअली. बिगिनर के लिए आई वुड प्रोवाइड के डू दिस. आप चार्ट को मत देखिए. जैसे ही आप चार्ट को देखोगे आपके दिमाग में थॉट्स आने लगेगा कि निकल जाऊं, क्या करूं, ये कैंडल बन रही है एंड लॉट ऑफ अदर नॉइजेस. दिस विल इम्पैक्ट योर पेशेंस जो बहुत चाहिए इस मार्केट के अंदर. मैंने बिगिनिंग स्टेज पे यही किया था. काफी सारे लोग मुझ पर हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि चार्ट तो देखना ही पड़ता है, चार्ट के बिना कैसे चलेगा. चार्ट देखना पड़ता है बट एंट्री लेने से पहले, एंट्री लेने के बाद चार्ट को नहीं देखते हैं. ठीक है, आप या तो टारगेट लीजिए या स्टॉप लॉस लीजिए, बीच में कुछ भी नाटक करने की जरूरत नहीं है. अब मैं आपको मंडे क्या करना है उसके बारे में बताऊंगा. निफ्टी एंड बजाज फाइनेंस दोनों को हम समझेंगे. बजाज फाइनेंस के लेवल्स टेलीग्राम चैनल पे आपको जैसे ही दिन खत्म होगा विद इन 1 and 2 hour 5-6 o'clock तक आपको मिल जाएंगे लेवल्स फॉर द नेक्स्ट डे. सो आई विल प्रोवाइड द लेवल्स हियर फॉर मंडे ऑफ निफ्टी एंड बजाज फाइनेंस. आई एम रिपीटिंग, निफ्टी एंड बजाज फाइनेंस के दोनों के लेवल्स मंडे के लिए आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं दे रहा हूँ. ठीक है, लेवल्स और कंसेप्ट के साथ. सिर्फ लेवल बनाना तो ये दिख रहा है, लेवल आपको भी दिख रहा है, बट लॉजिक समझना बहुत जरूरी है ट्रेडर्स. इसीलिए ये वीडियो मैं अब से चालू करूंगा रोज अपलोड करना. बिकॉज मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं करता. जनरली टेलीग्राम पे तो अपडेट में दे ही देता हूँ, बट काफी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर एक दिन पहले अगर आप बता देते हैं तो फिर हम उस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकें. कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके लिए रोज यहाँ पे वीडियो अपलोड करने की ट्राई करूंगा आफ्टर वेंसडे. चलिए अभी शुरू करते हैं ट्रेडर्स. निफ्टी के अंदर कल फ्राइडे के दिन क्या हुआ था? बहुत वॉलेटाइल जा रहा है मार्केट, नीचे नहीं आ पा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है तो फेल हो जा रहा है. अब जो ट्रेडर्स ये सीखे होते हैं ना कि अगर मार्केट एक हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, फिर एक लोअर हाई बना के लोअर लो बनाता है तो ब्रेक होने पर सेल करो, वो लोग यहाँ पर फंस जाते हैं वॉलेटिलिटी की वजह से. मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं यहाँ पे. एक एग्जांपल समझिए. हमको क्या सिखाया जाता है, प्राइस एक्शन की बुक ले लो, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर ले लो, क्या सिखाते हैं वो, इवन मैं मेरे स्टूडेंट्स को सिखाता हूं कि आप सेल नहीं करोगे जब तक मार्केट लोअर लो नहीं बनाती है. ये क्या बन रहा है, लोअर लो बन रहा है. ठीक है, अब होता क्या है कि ये वाला स्पॉट आप देखो, ये वाला एरिया जैसे ही ये ब्रेक होता है ना, मार्केट एक रेड कैंडल तो बनाती है, फिर ये ऐसा बन जाता है वॉलेटिलिटी की वजह से स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं अभी. उसी तरीके से आप ये वाला लो देखिए. ठीक है, ये वाला लो ब्रीच हुआ, ये देखो विक बना के ऊपर चला गया. तो ये चीज जो हो रही है उसके अंदर हो कुछ नहीं रहा, यहां सेलिंग ही आ रही है बट वॉलेटिलिटी इतनी है कि ट्रेडर्स जो बिगिनर हैं वो लोग नहीं रुक पाते हैं, वो लोग ऐसी कैंडल्स पे एग्जिट कर लेते हैं. अब यहां देखिए ट्रैप हुए सारे सेलर्स. ठीक है, क्या बना, मार्केट ने एक लोअर लो बना, यहां पे आपने रेड कैंडल क्लोज पे शॉर्ट किया, मार्केट ऊपर भाग गई. दिस इज कॉल्ड हाईली वॉलेटाइल मार्केट. एक आपको ट्रेंड नहीं मिल रहा है, कभी बाइंग आ रही है कभी सेलिंग आ रही है. तो इस केस के अंदर कैसे ट्रेड करें? तो सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल. आपको एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस तक वेट करना है, वॉलेटिलिटी की वजह से एग्जिट नहीं करना है, पोजीशन साइज बहुत बहुत बढ़िया मेंटेन करके रखना है. अगर आप बिगिनर हैं, 1 लॉट 2 लॉट मैक्सिमम. मैं खुद 4 लॉट मैक्सिमम, उसमें उससे ज्यादा मैं नहीं करता. बड़े अकाउंट से भी अभी मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा बिकॉज मुझे नहीं लगता कि अभी मार्केट ने कभी ट्रेंड दिखाया है. ठीक है, जब ट्रेंड दिखाएगा, जब मार्केट भागेगा, ट्रेंड बना बनाकर, मतलब बुलिश कैंडल्स बनाकर ऊपर या नीचे बियरिश बनाकर, जो भी मार्केट को करना होगा उसके हिसाब से वो दिन चाहिए अपन को. अभी आप डेली कैंडल स्टिक पे देखिए कैसे दिन बन रहे हैं. देखो ये डेली कैंडल स्टिक है. ठीक है, ये कैसा दिन बना, लास्ट एक स्पिनिंग टॉप या इनडिसिसिव डोजी कैंडल, ऊपर भी गया नीचे भी गया. अभी इसके अंदर अगर आप 10 लॉट में ट्रेड करते हैं तो फिर क्या होगा, ये क्या होगा बताओ. ऐसे दिन पर करो ना, ये बड़ी वाली बात, यहाँ पे 10 लॉट उठाओ, आप में ताकत है वो करो.
कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट सीधा नीचे आ रहा है, यहाँ पे नीचे आके क्या कर रहा है, वापस बाउंस कर रहा है, रिवर्स हो रहा है, रिवर्सल भी फेल हो रहा है। मैं आपको दिखाऊं एग्जांपल 5 मिनट्स पर रिवर्सल फेलियर के एग्जांपल, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, ये एक काइंड ऑफ रिवर्सल फेलियर ही है ट्रेडर्स। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, बॉटम बनाया मार्केट ने, बुलिश एंगल्फिंग बनाया यहाँ पर, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग के बाद एक हायर हाई भी बनाया, फेल हो गया, फिर अगेन ऊपर चला गया। तो ये वॉलेटिलिटी एंड रिवर्सल फेलियर्स, यहाँ पे बहुत सारे कॉल बायर्स जिन्होंने यहाँ पे कॉल बाई किया होगा, उनका स्टॉप लॉस कटा होगा और फिर मार्केट उसके दिशा में ही गया होगा। दिस इज व्हाट मार्केट इज। अब इसका लॉजिक समझिए, मार्केट ने यहां से क्यों रिवर्स नहीं किया और यहां से क्यों रिवर्स किया। अब एक्चुअली वीडियो अब चालू हो रहा है, ध्यान देना। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया था, मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था, ठीक है, फ्राइडे को मेरे सेटअप के हिसाब से बाइंग बोल रहा था, बट मार्केट सुबह से बियरिश था। मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि आज बियरिश है, बट मैं बियरिश ट्रेड नहीं लेने वाला था। द रीजन इज, पिछले दिन बहुत बढ़िया बाइंग आई है मार्केट के अंदर, वाई टू प्ले अगेंस्ट द ट्रेंड। मेरा सेटअप ट्रेंड के साथ प्ले करने का बोल रहा है, तो मैं वही करूंगा। चलिए ट्रेडर्स, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए क्या है। अगर मैं इस लो से, ओके, ये हाई तक कनेक्ट करूं फिबोनाची, तो गोल्डन एरिया 50 एंड 60%, ये इतना बॉक्स आ रहा है, ये इतना बॉक्स आ रहा है। मैं बाकी के सब छोटे बॉक्सेस रिमूव कर रहा हूं। ये 50 to 60% एरिया है किन का, कल से जो बाइंग आया है यहां नीचे से लेकर ऊपर तक, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आपको ये पता होना चाहिए क्या है, अगर नहीं पता है तो कर लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसके लिए अभी मैं टाइम यहाँ पे नहीं वेस्ट कर सकता। 60% एंड 50% इज अ वेरी 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 गोल्डन एरिया, ठीक है। अगर ट्रेंड स्ट्रांग होता है ना, तो 50% एंड 60% पे वो सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर चला जाता है। एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, वही किया है। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनाया और फिर मार्केट ऊपर भाग गया। ये रेड कैंडल, इंडिसिसिव कैंडल, ग्रीन कैंडल, यहाँ पे आप इसके हाई पर बाई कर सकते थे, मार्केट देखो ऊपर चला गया। क्लियर एंड सॉर्टेड है, बहुत इजी है आपके लिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, मंडे क्या कर सकते हैं सर, उसके बारे में बताओ। तो 15 मिनट के चार्ट पर आके हम समझते हैं कि गेम क्या चल रहा है। मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस लेवल ये बना था, ये वाला एक एरिया, उसके बाद इसी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो आप देख सकते हैं ये वाला एरिया, ओके। और मार्केट ने क्या किया, लास्ट के सेशन के अंदर मार्केट ने क्या किया, 1 घंटे में मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है with a very good volume। जो रेजिस्टेंस था, हाउ मेनी टाइम्स दिस मार्केट has taken the resistance, just a minute, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। अरे यार क्या हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे आपको मैं मार्क करना चाहूंगा, दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर मार्केट फेल डाउन, सेकेंड टाइम मार्केट फेल डाउन, थर्ड टाइम। लगातार कैंडल्स जब भी क्रॉस करती है ना, वो फेलियर होगा ही होगा, याद रखना। देखो बुल्स कितना खींच पाएंगे यार, उनके पास स्ट्रेंथ चाहिए ना, यहां से आके वो पूरा कैंडल ग्रीन ग्रीन बना के पूरे रेजिस्टेंस को तोड़ रहे हैं। जब भी ऐसे पैराबोलिक मूव्स आते हैं, मैं मेरे स्टूडेंट्स को समझाता हूं हर बार, जब भी पैराबोलिक मूव्स आते हैं वो रिवर्सल ही हो जाता है, वो फेल हो जाता है। रेजिस्टेंस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, भले वो ब्रेक हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। और वही हुआ, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि मार्केट रिवर्स होने वाला है, ये लॉजिक था। लॉजिक मैंने टेलीग्राम पे नहीं शेयर किया था, क्योंकि वो सब बताने का टाइम नहीं रहता है। मैं सीधा पोस्ट कर रहा था, लॉन्ग मत जाना, बियरिश है मार्केट, शॉर्ट जाना, और वही किया है मार्केट ने। रीजन बहुत सिंपल है, मार्केट को जब भी एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करना होता है, उनको जाना होता है इस तरीके से, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे होल्ड एंड देन ऐसे, ये होता है रियल ब्रेकआउट। अगर आप सीधा ऐसे तोड़ोगे तो सीधा नीचे मुंह के बल गिरोगे। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे क्या किया, सीधा तोड़ा नीचे आ गया, फिर अभी तोड़ दिया है। अभी अगर मार्केट में बियर्स पावरफुल रहेंगे, जो मुझे नहीं लगता कि होगा ऐसा, तो एक रेड कैंडल एक्सपेक्टेड होगा मॉर्निंग के अंदर। मंडे अगर फर्स्ट कैंडल ऐसी रेड बन जाती है, 15 मिनट्स की कैंडल, अगर ऐसा रेड आ जाता है, तो आप मंडे को भी शॉर्ट पे ही जाओगे, आप लॉन्ग नहीं खेलोगे। दिस विल बी अ काइंड ऑफ एन एम पैटर्न। अगर मार्केट ऐसा करती है, मंडे को यहां ऊपर खुल के नीचे हो जाती है, तो आप इस लेवल के नीचे शॉर्ट करोगे। सो योर शॉर्टिंग लेवल मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, जस्ट अ मिनट में यहाँ पे रिमूव कर देता हूं ड्रॉइंग। आप शॉर्ट कब करोगे, जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता है तब तक। The level which comes out is 17,700, okay, short below 17,700 बिंदास शॉर्ट करना कैंडल क्लोज के बाद, ओके। सो यहाँ पे ट्रेड लेवल्स फॉर मंडे, अरे यार मूड ही लिख दिया मंडे। ट्रेड लेवल फॉर मंडे 17,700, a round number, okay, fine. This is going to play a very important
very important role as a support. यार ये क्या हो रहा है यार, एज अ सपोर्ट, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है, सेल करना है, ठीक है, 17700 पे शॉर्ट कर देना है ब्रेक होने के बाद, कैंडल क्लोज के बाद। यू कैन एक्सपेक्ट द टारगेट आप पिवॉट भी लगा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 17,600 का टारगेट आप लगा सकते हैं। 17,600 100 पॉइंट का आपको टारगेट दे सकती है 17,600। नाउ ये जो मैंने बताया वो लीस्ट पॉसिबल है। क्या बोला मैंने? लीस्ट पॉसिबल। मतलब समझिए आप, मार्केट ने जब भी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है ना, आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, बार बार वहां पर जाके जब मार्केट टच करती है नीचे गिरने के बाद, तो वो नीचे नहीं गिर पाती उतना ज्यादा। आप ये चीज समझिए, देखो मार्केट पहले यहां तक आई, उसके बाद मार्केट यहां तक आई, अब मार्केट यहां से ही रिवर्स हो रही है। क्या बन रहा है ये क्या बन रहा है? ये हाईज बन रहे हैं ना, सॉरी लोज बन रहे हैं ना। कौन से वाले लो बन रहे हैं? ये ये एक लो, ये हायर लो एंड ये हायर लो। हायर लो मतलब क्या होता है? मार्केट ऊपर लो बना रही है, मतलब मार्केट नीचे तो आ रही है बट बुल्स अब पहले आके सपोर्ट दे रहे हैं मार्केट को, विच क्लियरली मींस दैट मार्केट इज बुलिश, डू नॉट गो अगेंस्ट द ट्रेंड। इसीलिए मैंने बोला 17,700 को क्लियर होने दो, वहां पे नाटक देखो क्या हो रहा है। क्या वहां पे रिवर्सल हो रहा है? रिवर्सल में अगर आपको मॉर्निंग स्टार, बुलिश एंगल्फिंग और फिर एक हायर हाई बनता हुआ दिख रहा है, आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इसके पहले आप कुछ भी मत करना ट्रेडर्स। क्लियर है? 17,700 को ब्रेक करने देना है, 17,700 क्लोज इज इंपॉर्टेंट। ब्रेक मतलब ऐसे टूटा और सेल कर दिया, ऐसा नहीं। क्लोज ऑफ अ कैंडल इज इंपॉर्टेंट। रिमेंबर, मार्केट इज ओपन बाय एमेच्योर्स एंड मार्केट इज क्लोज बाय प्रोफेशनल, इसीलिए हम कोई भी कैंडल का क्लोज कंसीडर करते हैं, ओपन नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं कि और क्या हो सकता है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट के अंदर। ये तो मैंने जो लिखा ना शॉर्ट का, बहुत कम चांसेस है मार्केट बियरिश नहीं है अब मार्केट बियरिश नहीं मेरे हिसाब से। अब जैसा मार्केट करे, मार्केट इज सुप्रीम। अगर ये कैंडल, कल वाली कैंडल, अगर लेट्स से हम गैप अप खुल जाते हैं कोई कारण से, गैप अप खुल जाते हैं कोई कारण से यहां पर, ओके, यहां पर कहीं खुल जाते हैं ऊपर और रिजेक्ट हो जाते हैं, रेड कैंडल आ जाती है पहली कैंडल, तो आप इस लेवल तक वेट करना। यहां से अगेन एक बाउंस मिल सकता है और मार्केट ऊपर जा सकती है। सो जब भी मार्केट गैप अप करके फेल होती है, ये कॉन्ट्रा ट्रेडिंग या रिवर्सल ट्रेडिंग इसको बोला जाता है, कि मार्केट गैप अप तो हुआ बट सस्टेन नहीं हो पाया, तो मार्केट नीचे आएगा। यहां तक अगेन जो हमारा सपोर्ट है, जो पहले रेजिस्टेंस था, वो क्या कर रहा है? एज अ काम कर रहा है सपोर्ट का। ये चीज आपको देखनी है। और ये कौन सा लेवल निकल के आ रहा है? जस्ट अ मिनट, ये समवॉट अराउंड 17,750। 17,750 विल एक्ट एज अ सपोर्ट। पहले तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, यहां पे मैं बाई का लिख रहा हूं, बाई 17,750 सपोर्ट एरिया। कब करना है? व्हेन मार्केट कम्स डाउन टू दिस लेवल, ऊपर खुले फेल हो जाए, तो या तो आप शॉर्ट करके ये टारगेट बनाओ, या तो आप सेफ ट्रेडर है तो यहां तक वेट करो और फिर यहां से रिवर्सल एक्सपेक्ट करो। ये चीज है, ठीक है। जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 60% लेवल पर मार्केट आए और एक सपोर्ट ले, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। ये वाला जो पूरा ट्रेंड है मैंने छोड़ दिया। अब ये इतना टाइम बाकी नहीं था तो मैंने इसका भी ट्रेड नहीं लिया। अब जो करना है मंडे करना है। आई एम एक्सपेक्टिंग मंडे या ट्यूसडे और ट्रेंड डे। ध्यान से, मंडे या ट्यूसडे दोनों में से एक दिन एक ट्रेंड डे आ सकता है और आपको एक अच्छा खासा मूव मार्केट दिखाता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर कैंडल आ जाती है 15 मिनट्स की कैंडल, ऐसी वाली कैंडल 15 मिनट्स की फर्स्ट कैंडल, ग्रीन, ग्रीन, बिंदास इसके हाई के ऊपर आप बाई करना। मैं चाहता हूं कि इसके हाई के ऊपर एक क्लोज 15 मिनट्स का मिल जाए, देन मार्केट विल बी ट्रेंडिंग। उसके पहले मत करना। अब देखो, जब मार्केट ऑलरेडी बुलिश है और ऊपर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, तो क्यों रिस्क लेना है? मेरे हिसाब से बाइंग इसके ऊपर ही आएगी। बुलिशनेस जब तक ये हम लेवल प्रीवियस डे हाई इसको बोलते हैं ये क्लियर नहीं करते हैं, तब तक मार्केट अब बुलिश, प्रॉपर बुलिश नहीं होगा। रिवर्सल आते रहेंगे, पुलबैक्स में स्टॉप लॉस कटता रहेगा, वॉलेटिलिटी रहेगी, मार्केट एक डायरेक्शन नहीं नक्की कर पाएगी, तो उसके हिसाब से वेट करिए। वैसे अगर आप देखने जाए तो ये एक ट्रेंड लाइन भी क्या हो चुकी है? ब्रीच हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये वाली एक ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई है, तो मार्केट है तो बुलिश ही। अब अगर मार्केट यहां पे आप बाई कर लेते हैं पहली कैंडल पे, लेट्स से यहां पे बाई कर लेते हैं, ठीक है,
यहाँ पे बाई कर लेते ग्रीन कैंडल पे, ऐसे आई ग्रीन कैंडल, अब ऊपर ही प्रीवियस डे हाई है, क्यों रिस्क लेना है, घूम गया तो क्या करोगे, तो बेटर लेट द कैंडल क्लोज लाइक दिस अबोव, अबोव प्रीवियस डे हाई क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट। सो लेवल जो निकल के आ रहा है जिसके ऊपर हम बाई करेंगे 17,840, एक मिनट यार, 17,840 क्लोज, ठीक है, क्लोज अबोव 17,850 ले लो, ठीक है, क्लोज अबोव 17,850, बहुत ज्यादा हो जाएगा 17,850, लेट अस कीप हियर 17,835 जो एग्जैक्ट लेवल है, 15 पॉइंट क्यों ऊपर ले जा रहा है, 17,835 दैट इज प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे हाई। अब मैं क्या चाहता हूं उसके बारे में बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि मार्केट सुबह सुबह फेल हो जाए और अगेन वो लेवल पे आए जो कल मतलब प्रीवियस डे का सपोर्ट था 17,720, जो भी मैंने बताया ये वाला एरिया, यहां पर कहीं अगर मार्केट आती है वापस से और अगर एक पुल बैक दिखाती है, मैं यहाँ पे बाई करना चाहूंगा, और अगर ऐसा नहीं करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा मार्केट करती है उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। दिस इज व्हाट वी हैव प्लान फॉर निफ्टी। निफ्टी रिमेंबर शॉर्टिंग कब करोगे, 17,700 के ब्रेक पर, या तो गैप अप खुले और पहली 15 मिनट की कैंडल रेड कैंडल आए तो शॉर्ट कर सकते हैं, टारगेट 17,700 रहेगा, दिस लेवल जो भी सपोर्ट का काम करेगा। अगर आपको शॉर्टिंग नहीं करना है, लाइक ऐसी रेड कैंडल आती है इतना ही टारगेट है, नहीं करना है तो वेट करो, मार्केट को नीचे आने दो, और फिर यहां से अगर मार्केट एक सपोर्ट लेती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कूपे का मूव इस तरीके से, ठीक है। तो मैं जो समझाना चाहता हूं वो अब आप एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के हिसाब से देख ले तो आपका एक रिविजन हो जाएगा और आप अच्छे से समझ पाओगे। चलिए ट्रेडर्स, तो अब क्या करना है उसका एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, ठीक है। यहां पर लेवल्स है, ये लेवल है, मार्केट ब्रेक कर देती है इस लेवल को, कैंडल क्लोज कर देती है, शॉर्ट जाएंगे, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल आती है बाय करेंगे, कब, लेकिन इसके ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है। ये प्लान है हमारे निफ्टी के। अब मैं आपको बजाज फाइनेंस क्या कर रहा है वो 5 मिनट्स पे दिखा देता हूं, ताकि मैं जो करने वाला हूं मैंने रेडी ही रखा हुआ है बजाज फाइनेंस, ठीक है। अब आप देखो बजाज फाइनेंस को थोड़ा जूम आउट करके देखेंगे अगर, तो यहां पर ना मार्केट ने 15 मिनट का चार्ट है, डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, देखो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया, और यहां पर एक कंसोलिडेशन हो रहा है, एक ब्रेकआउट मिलेगा, ये वाला टारगेट है। ये स्विंग के लिए भी आप ले सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको करना है लॉन्ग टर्म के लिए, 1 महीना, या बोल सकते हैं 1 महीना पकड़ के चलो, तो मेरा टारगेट जो मुझे दिख रहा है बजाज फाइनेंस का वो कहीं ना कहीं 7419 दिख रहा है, 400 रुपए का टारगेट बहुत कम समय में आपको एक आधा महीने में दिखेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, मेरा प्लान सिंपल है कि यहाँ डब्ल्यू पैटर्न मैंने देखा है बजाज फाइनेंस में इस तरीके से, उसके बाद ये नेकलाइन इसकी ब्रेक हुई है। अब हमें सिंपली क्या करना है, सिंपली 5 मिनट्स पे या 15 मिनट्स पे बना रहा हूं, ये एक ट्रेंड लाइन है, एक सेकेंड प्रॉपर बनाना पड़ेगा, एक सेकेंड ये बराबर नहीं बना है, जस्ट अ मिनट, ऑल राइट। तो ये आपको दिख रहा है एक सपोर्ट लेवल, ठीक है, आप मार्क कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेके बैठिए, जब भी मैं आपको वीडियो मेरा जब भी देखो तो लैपटॉप आपके सामने होना चाहिए, आप साथ साथ देखो, ठीक है, मोबाइल में वीडियो देखो, लैपटॉप में चार्ट में आप लेवल बनाओ। ये पूरा जो है वो एक सपोर्ट एरिया है, मैं इसके नीचे कैंडल क्लोज का वेट करूंगा, रेड कलर की कैंडल, बड़ी वाली कैंडल चाहिए अगर शॉर्ट जाना है तो, बट चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, पहले थोड़ा मार्केट दिखाएगी सेलिंग बट वो रिवर्स होके ऊपर जाने वाली है ऐसा लग रहा है बजाज फाइनेंस में। तो अब यहाँ पे देखो आप, ये वाला एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, नियरेस्ट रेजिस्टेंस अगर मैं बात करूं तो ये वाला एक रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके ऊपर अगर क्लोज दे देती है तो दो चीजें होगी, एक ये नियरेस्ट वाला रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला एरिया जहां मार्केट रुक रही है ना, या आप अगर आपको प्रॉपर करना है तो ये एग्जैक्ट ये है, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लोज मिल जाता है विच इज 7027 के ऊपर, तो मार्केट अपने हाईस को टच करेगी 7089 तक, और फिर ये इसके 50% पे जा सकती है, ये बिग कैंडल का 50% इंपॉर्टेंट है, ये वाला एरिया, ये अपना टारगेट रह सकता है 7149 का। तो टारगेट लेवल मार्क कर देना, और आप लोग लिखते रहना, ठीक है, मैं बार बार बोलूंगा नहीं, ये टारगेट 1 है अपना 7091, टारगेट नंबर 2 इज 7149, पॉज कर दो वीडियो अगर आपके पास पेन पेंसिल नहीं है,
और साथ साथ मेरे को एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे दिख रहा है, तो वो भी मार्क करूंगा। इस तरीके से ट्रेंड लाइन है, ठीक है, तो सब कुछ सही जा रहा है। यहाँ तो ऐसा, ठीक है, ऐसा भी बन सकता है एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाया, ये टच नंबर 1 है, यहाँ से टच हो रहा है, यहाँ से टच हो रहा है, ये सपोर्ट है। सपोर्ट अगर मिल जाता है, ग्रीन कैंडल यार, एक मस्त ग्रीन कैंडल अगर आ जाती है ना, ऐसी वाली ग्रीन कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल मैं चाहता हूं कि आ जाए सुबह सुबह। तो पहली ही कैंडल पे, 15 मिनट की कैंडल पे मैं बाय करने वाला हूं। अगर यहाँ पे मुझे मिल जाता है, टारगेट मेरा 7092 एंड 7149, स्टॉप लॉस मेरा यही इसके लो के नीचे रहेगा। तो दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग फॉर बजाज फाइनेंस। अब 3 दिन मैं इस पे लेवल्स ही प्रोवाइड करने वाला हूँ इन टेलीग्राम ऑन टेलीग्राम चैनल, बट निफ्टी के लेवल्स में प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उसको वॉच ही नहीं करने वाला। जो चीज में ट्रेड नहीं करता उसको मैं वॉच नहीं करता, तो इसको जो करना हो करो, ठीक है। थर्सडे को आके एक्सपायरी दिन का ट्रेड करेंगे, जब मैं वैकेशन से वापस आऊंगा थर्सडे को, तब हम ट्रेड करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बजाज फाइनेंस शॉर्ट बिलो दिस लेवल, मार्क कर लो, मार्क कर लो। हाँ, और बाई कब करोगे? बाई करोगे आप इस लेवल के ऊपर, ठीक है। अगर आप बहुत सेफ प्लेयर हैं तो आप थोड़ा बॉक्स ऊपर कर सकते हैं, ये वाला एरिया, बट फिर वो मार्केट इतना बड़ा देखो, इतना ऊपर बाई करोगे तो टारगेट्स आपको नहीं मिलेंगे, नीचे से बॉटम को कैच करने की कोशिश करो, ठीक है। सिंपली ये ट्रेंड लाइन बना के रखो गाइस, बहुत सिंपल है। ये ट्रेंड लाइन बना के रखो, ये ट्रेंड लाइन हो गई, और यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया हो गया, बस खत्म। इसके ये ट्रेंड लाइन जैसे ही क्रॉस करती है, 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज मिलता है, बिंदास बाइंग करो। देखो जब प्राइस को ऊपर जाना है ना, तो वो रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट नहीं करता है। फिर ये मत देखो कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, वो तोड़ देगा वो रेजिस्टेंस। भाई अब ट्रेंड चालू हो गया है, अब ट्रेंड में रेजिस्टेंस को मार्क मत करो, अब ट्रेंड में सपोर्ट को मार्क करो, उल्टा मत करो। डाउन ट्रेंड में सपोर्ट ढूंढते रहते हो आप, डाउन ट्रेंड में सपोर्ट ब्रेक होंगे, अब ट्रेंड में रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे, ठीक है। टारगेट लेवल्स अगेन वन मोर टाइम, ये वाला मेरा क्लियर कट टारगेट है, विच इज 7110। पकड़ के चलो आप 7110। तो बाइंग लेवल्स मैं आपको यहां पे देके जाता हूं एक और बार। बाई अबोव 7023, बाई अबोव 7023, टारगेट, बहुत गंदा स्पेलिंग आ रहा है आज, पता नहीं क्या हो रहा है। टारगेट 71, देखो राउंड फिगर है ना, 7100 पे सब लोग निकालने वाले हैं, ले लो इतना, 7100 पे बुक कर लो, खत्म करो बात को। टारगेट 7100। एंड आप यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना लगाओगे? स्टॉप लॉस ये रहेगा आपका, एक बड़ी कैंडल यहाँ पे आपको दिख रही है, ये वाली कैंडल के नीचे 6992, 6992। बस दैट्स इट फॉर द डे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ के जा रहा हूँ। प्लीज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं की है, यू आर मिसिंग आउट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैनल, जहां पे आपको कंसेप्ट डेली शेयर किए जाते हैं, लॉजिक शेयर करता हूं। मेरी एक्यूरेसी है 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स सच ही पड़ता है। मार्केट को जहां जाता है, जाना होता है ना, मैं पहले लिख देता हूँ, उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। चलो, गुड बाय एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट शेयर जरूर करना, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक सम न्यू वीडियोस। चलिए, बाय एवरीवन, टेक केयर।